हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप स्वस्थ और बहुत ही मस्ती होंगे। फिर से प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल सेट 2019 के सेट 10 ज्योग्राफी के लेकर आया हूँ। ये भी जो आपको ये भी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आज का पहला क्वेश्चन है, जल्द से जल्द शुरू करते हैं वीडियो को विलंब नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। पूछा है इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुध इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका? बुध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में करुआ भूआकृति पाई जाती है। पूछा है हिमालय के किस भाग में करुआ भूआकृति पाई जाती है। करुआ भूआकृति पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। पूछा है भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी 4। क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4था नंबर प्रश्न है, कर्मवृद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया। कर्मवृद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, किसने किया? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमवोल्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। पूछा है नर्मदा और ताप्ती नदी जो बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, बाढ़ आने के कारण नहीं है। बाढ़ आने के कौन से कारण इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जैविक आपदा। क्या हो जाएगा? जैविक आपदा है, और बाकी 3 जो दिए गए हैं वो हम लोग का बाढ़ आने की संभावना है, लेकिन यहाँ नहीं आने वाला का पूछा तो जैविक आपदा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम पूछा, यानी मृदा का दूसरा नाम पूछा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी काली मृदा को ही हम लोग रेगड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? काली मृदा। क्या हो जाएगा इसका? काली मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। लवणता का मात्रा जो सबसे अधिक है, तो कौन सा सागर में है। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लाल सागर में। कहाँ हो जाएगा इसका? लाल सागर। ठीक है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, लाल सागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। पूछा है मानव भूगोल की कौन सी शाखा यहाँ पर दिए गए हैं। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सामाजिक भूगोल। क्या हो जाएगा? सामाजिक भूगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पूछा गया है सुनामी शब्द की जो क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है। तो इसके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो गया है जापानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? जापानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 11 नंबर वाला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। पूछा लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है, ठीक है, कौन सी क्रिया के द्वारा होती है, ये दिया गया है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, निच्छालन। क्या हो जाएगा? निच्छालन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर का सवाल है, इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। पूछा शीतकालीन वर्षा के बारे में पूछा गया, ठीक है, भारत में शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यह जो दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ठीक है, पहला नंबर राइट हो गया। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है,
कोयला तथा पेट्रोल फिल इन द ब्लैंक है प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की चट्टानों पे पाई जाती है, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा अवसादी चट्टान। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान में हम लोग का क्या कोयला और पेट्रोलियम जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पृथ्वी गैस के लिए अपारदर्शी है। ठीक है, यहाँ पारदर्शी और अपारदर्शी के लिए पूछा गया है। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल से द्रव्य में बदल जाती है। ये क्वेश्चन जो है हमारा सेट 2 में भी ये क्वेश्चन मिल चुका था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी ध्यान से जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पूछा है जिसमें जल द्वारा पहले गैस में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। लेकिन उसमें जो था, ठीक है, उसमें था गैस में द्रव्य में बदलने का था। ठीक है, इसमें कुछ अलग था, द्रव्य से क्या बोल रहे गैस में बदल, तो क्या हो जाएगा वाष्पीकरण। जब हम लोग आग जला हीट देंगे तो उसमें वाष्पीकरण होकर क्या होते हैं गैस में परिवर्तित हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। पूछा है मौसमी परिवर्तन से कौन सी मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। 16 नंबर का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया है भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फेगोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पूछा कि इनमें से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से पहले जो सेट 2 में पूछा गया था इसमें ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें पूछा गया ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो यहाँ जो हम लोग का दिखाया गया है पहला ऑप्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। ठीक है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन हम लोग का ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। वाह कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु को यहाँ पर बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन इसका बोलेगा कहाँ पर स्थित है ना, तो अभी ये ग्रैंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, काहे कि 2004 में सुनामी आने के कारण ये जलमग्न हो गया था। ठीक है, इसीलिए वो कहाँ मिलता है इंदिरा बिंदु जो हम लोग ग्रैंड निकोबार द्वीप समूह पर अभी स्थित है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, मैदान के भौतिक लक्षण है। मैदान के भौतिक लक्षण है भाबर, बांगर, तराई तथा खादर, इनमें से सभी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या होगा भांगर भी बाबर भी हो गया, भांगर भी हो जाएगा, तराई तथा खादर भी हो जाएगा, तराई खादर और इनमें से यानी ऑल ऑफ द एबव इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 20 का। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, चक्रवात की आँख होती है। ठीक है, चक्रवात की आँख होती है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शांत तथा मेघधारित। ठीक है, मेघ रहित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 21 का। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून प्रवेश करता है। पूछा क्या भारत में मानसून जो कौन सा महीना में प्रवेश करता है, ये भी बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, यानी जून में जो है ये मानसूनी भारत में प्रवेश करती है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। देखो ये तो फिर से हम लोग को मिल गया यार, फिर से ये क्वेश्चन मिल गया, कहा कि ये सेट 2 में फिर मिल चुका था। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, तो 23 का सही प्यारा सा आंसर हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन दे के रखा है यहाँ पर अग्नि चट्टान तथा
औषधि चटन, यानी इसका दोनों के साथ चला जाएगा आंसर, यानी यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षद्वीप की राजधानी होगा? वह कितना प्यारा क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी पूछा है, तो इसका आंसर तो मुंह में जवाब होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछा गया, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उभु क्या हो जाएगा? उभु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, चट्टान में पाए जाने वाले लॉन्ग्स के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? ठीक है, लॉन्ग के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ये आयरन ऑक्साइड हो जाता है। केमिस्ट्री जैसे लग रहा है, लेकिन ये हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो राइट आंसर हो जाएगा। वे प्रजातियां जो स्थानीय अवसर की आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। पूछा गया वह प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विदेश राज प्रजातियाँ। ठीक है, विदेश राज प्रजातियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक अपक्ष में सम्मिलित है। ठीक है, जैविक अपक्ष में सम्मिलित है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कृषि से चला जाएगा। ठीक है, कृषि के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, बिलीबिलीज है। ठीक है, बिलीबिलीज क्या है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन हम लोग का दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बिलीबिलीज है। ठीक है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? पूछा है निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट के साथ इसका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लटकती घाटी निर्मित होती है, लटकती घाटी निर्मित होती है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हिमाच्छादित क्षेत्र में, जहाँ पर हमेशा बर्फ ढका हुआ बर्फ रहता है। ठीक है, उसी को हिमाच्छादित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लटकती घाटी निर्मित है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आ गया मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हम लोग का। ठीक है, पूछा है दिए गए मानचित्र में कौन सी झील दिखाया गया है? पूछा है कौन सी झील दिखाया गया, जहाँ देखो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा झील है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, कौन सा झील? चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाएगी? यहाँ पे नदी पूछा है अभी। ठीक है, अभी नदी पूछा है, तो नदी का यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नदी यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नदी है? 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग का सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया है? ठीक है, यहाँ पर जो छायांकित किया गया मैप में, तो कौन सी प्रकार की मृदा को दर्शाया गया है? तो यहाँ पर जो यहाँ हम लोग को जानना है, राज्य पहले जानेंगे, कौन सा राज्य में कौन सा मृदा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी काली मृदा। ठीक है, काली मृदा। मैप में हर सेट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए इस सब को क्वेश्चन को बिल्कुल ही
ना छुटाए, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अंत तक वीडियो का हर वीडियो में इसी तरह का बने रहे। थैंक यू वेरी मच सो मच।